स्टूडेंट्स क्लास 12 ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन क्या होगा? द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब लाइट जो है, आपको सभी को पता है कि वो कैसे पाथ में फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो क्या करती है, फॉलो करती है लाइट, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जब वो एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर पास करेगी तो वो क्या करेगी, बेंड करेगी, ठीक है। बेंड करेगी मतलब अपने पाथ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से यहाँ पे ग्लास स्लैब दी हुई है। तो ये ग्लास स्लैब में यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ग्लास स्लैब के अंदर की तरफ देखो, जाना इसको कैसे था, बिल्कुल स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाने की बजाय बेंड कर गई, ठीक है। तो एयर ऊपर क्या है, एयर है, फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास। तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब एंटर करेगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना अकर कर रहा है, रिफ्रैक्शन अकर कर रहा है, ठीक है। तो देखो, when the ray of light passes from an optically rarer medium to the denser medium, it bends towards the normal। तो ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और ये कैसा है, डेंसर। तो जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो रे क्या करती है, बेंड करती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ क्या करती है, बेंड करती है, ठीक है। एंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से लाइट अंदर से बाहर की तरफ अगर जा रही है तो वो क्या करेगी, बेंड अवे करेगी, इस नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही फिनोमिना ये फॉलो करती है, ठीक है। जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो लाइट जो है उसका पाथ कैसा होगा, बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। सो शोज ऑफ सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग दी टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, एयर एंड ग्लास, ठीक है। तो ये सरफेस जो है वो दो मीडियम को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है। द रे ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग अलोंग AO इन द एयर that is optically rarer medium and enters glass that is optically denser medium at point O। कह रहा है ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो रे जो है वो रेयर टू डेंसर क्या कर रही है, मूव कर रही है। फ्रॉम दिस स्ट्रेट पाथ AO इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर गई है, बेंड कर गई है, एंड ट्रेवल्स अलोंग पाथ OB, ठीक है। सो द रे AO एंड OB आर कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज डिनोटेड बाय I, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज डिनोटेड बाय R, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखो, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सारे के सारे एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे, ठीक है। The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for the two different media, ठीक है। तो जो हमारे पास जो दो गिवन मीडिया हैं उनके जो रेशियो अगर आप फाइंड आउट करेंगे, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, सम कांस्टेंट क्वांटिटी। और वो कांस्टेंट जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। A और B यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट मीडिया, मीडिया A एंड मीडिया B, ठीक है। दो मीडियम है, एक मीडियम A है, दूसरा मीडियम B है। सो दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय म्यू A म्यू B एंड इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिलेटिव वर्ड यूज किया, यहाँ पे दो डिफरेंट मीडिया है तो विद रिस्पेक्ट टू द अदर। सो विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम A, ठीक है। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम B का विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम
ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू ए म्यू बी, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम B विद रिस्पेक्ट टू A डिपेंड्स अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, नेचर ऑफ द पेयर ऑफ द मीडिया, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और दूसरा इसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि मीडियम किस तरह की है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर फॉर वायलेट लाइट देन द रेड लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वॉयलेट लाइट के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी रेड लाइट, क्योंकि वॉयलेट लाइट कैसी होगी, शॉर्टर वेवलेंथ की, और रेड लाइट कैसी होगी, लॉन्गर वेवलेंथ की होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हमें समझना है कि म्यू क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये होगा velocity of light in vacuum, हम C से लिखेंगे, and velocity of light in medium is represented by V, and this is equals to mu। इसको हम क्या बोलेंगे, refractive index, ठीक है। So the effective index of the medium is velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium, ठीक है। A medium having a larger value of refractive index is called optically denser, and the one which having smaller value is called optically rarer, ठीक है। अब हम ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसर मीडियम और ऑप्टिकल रेयर मीडियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। तो देखो इसमें एक प्रॉब्लम गिवन है, क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास। हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, म्यू दे रखा है 1.5। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। म्यू किसके इक्वल होगा, C/V के इक्वल, C की वैल्यू आपको पता है, म्यू की वैल्यू भी आपको दे रखी है 1.5, जस्ट आपको V फाइंड आउट करना है। तो V कैसे निकलेगा, V आ जाएगा C/μ, ठीक है। तो C/μ करेंगे तो आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसमें से आपको क्या राइट करना है मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। उसके बाद आपको ये फिगर बनानी है, बनाएंगे फिगर नंबर 2.01। उसके बाद हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हेडिंग डालेंगे, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है ये आप लिखेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लिखेंगे, ठीक है। यहां तक इसको कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ तक इसको कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लेंगे अपनी कॉपी में। तो इतना आप इसको कंप्लीट अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।